हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हर जीवित प्राणी अपना आधार कैसे बनाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वह बहुत ही रोचक और अद्भुत रहस्यों से भरी हुई है। इससे यह फायदा होगा कि हम अपने पौधों से अपनी ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा को किस तरह वो प्रकाश से अपने भोजन में तब्दील करते हैं और जिससे पूरे जैव विविधता को जीवित रखने के प्रोसीजर होता है। इससे समझने में काफ़ी हेल्प होगी। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट हमारा चल रहा है, जिसके कि हम पार्ट 2 सक्सेसफुली कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इसकी डिफरेंशिएशन देखी थी और साथ ही डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या यूज होता है, और हमने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्क्राइब किया था। पार्ट 2 में हमने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखे कि कैसे साइंटिस्टों ने अपने अपने जो वो ऑब्जर्व किए थे, अपने आप एक्सपेरिमेंट दिए थे कि फोटोसिंथेसिस में वाटर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना रोल प्ले करती है, और साथ ही वहीं पर एक साइंटिस्ट ने क्लोरोफिल की प्रेजेंस को भी इम्पोर्टेंट बताया था। वहीं हमने इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखा था वन स्पेक्ट्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, एनरेल मैन ने किया था, उसको भी हमने बहुत सक्सेसफुली वहां पर देखा था। आज हम देखेंगे रिपोर्ट आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसके ऑर्गेनिज्म। अभी हमारा जो 2 पार्ट है उसमें एक्सपेरिमेंट और आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हम यूज होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, एक तो ऑक्सीजनिक फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरा होता है एनऑक्सीजनिक फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑक्सीजनिक और आपका एनऑक्सीजनिक को हम एनऑक्सीजनिक भी बोलते हैं या फिर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो रिलीज करता है ऑक्सीजन को। क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, जो मोस्टली आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं, फिर भी ये प्रोसीजर को इन्वॉल्व करते हैं, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हुए भी ये क्या ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। वहीं दूसरे आपके ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट में भी आपके क्या आएंगे? एल्गाज आएगी, ब्रायोफाइट्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएगा और आपका एंजियोस्पर्म आएगा। तो ये 4 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स की आती हैं। वहीं आपका एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होगा, या इसको हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। ये मेजर डिफरेंट है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन रिलीज होती है, जबकि आपका एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। ये भी आपके 2 होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। यहाँ ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में हम देखेंगे कि इन बैक्टीरियल यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेसेस। क्या? अल्ट्रावायलेट रेसेस ओनली PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1 यूज एंड प्रेजेंट ऑफ रेडिएशन के प्रेजेंट में फोटो सिस्टम 1 को यूज करते हैं। साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन, क्या होता है? साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन की एक्टिविटी यहाँ होती है। रिएक्शन सेंटर क्या होता है आपका? फोटोन 890। हमने ये देखा था कि आपका क्वांटम क्या था, 680 और 700 था, मगर यहाँ बैक्टीरिया है, यहाँ पर क्वांटम क्या है, 800 पे यूज होता है। तो ये हमारा क्या था, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि 2 तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिक होता है, एनऑक्सीजनिक होता है। ऑक्सीजनिक में क्या होते हैं, आपके ग्रीन प्लांट होते हैं और साथ में साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक होकर भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं आपका दूसरा होता है एनऑक्सी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म या आपका बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। इसमें भी आपके क्या ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया आते हैं। ग्रीन बैक्टीरिया क्या यूज इन अल्ट्रावायलेट रेसेस, और आपका क्या करते हैं, फोटो सिस्टम 1 में केवल ये प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम 2 में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी यहाँ देखी जाती है
और रिएक्शन सेंटर कौन होता है आपका? रिएक्शन सेंटर फोटोन 890 होता है। समझ लगा? अब हम आगे देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये भी आपके 2 टाइप होते हैं, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, प्रोटीन सॉल्युबल पिगमेंट होता है। क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट और आपका प्रोटीन सॉल्युबल पिगमेंट। लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट जो होते हैं 2 टाइप होते हैं, क्लोरोफिल होता है और कैरेनोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्दर 2 टाइप, क्लोरोफिल एंड कैरेनोइड्स। कैरेनोइड्स फाउंड इन ऑल फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सभी तरह के, बैक्टीरिया वाला भी है तो भी मिलता है, एल्गी वाला है तो भी, सभी तरीके के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आपका कैरेनोइड्स मिलता है। अब कैरेनोइड्स भी फर्दर डिवाइडेड 2 में, कैरोनिड्स और आपका जेंथोफिल। जेंथोफिल जो है वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? ऑक्सीजनेटेड, और इनका फार्मूला होता है C40H56O2। जबकि कैरोनिड जो होते हैं वो नॉन ऑक्सीजनेटेड होते हैं और इनका फार्मूला होता है C40H56। समझ लगा यहाँ पर? ओके। लिक्विड सॉल्युबल पिगमेंट क्या है आपके? 2 टाइप है, क्लोरोफिल एंड कैरेनोइड्स। कैरेनोइड्स क्या है? फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप है, कैरोटीन एंड आपका जेंथोफिल। जेंथोफिल ऑक्सीजनेटेड होते हैं और इनका फार्मूला होता है C40H56O2। जबकि कैरोटीन जो होते हैं नॉन ऑक्सीजनेटिक होते हैं, फार्मूला होता है C40H56। यही आपका दूसरा प्रोटीन सोल्यूबल पिगमेंट, या फिर इनको हम वाटर सोल्यूबल पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या? वाटर सेगमेंट पिगमेंट या फिर प्रोटीन सोल्यूबल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? फाइकोबिलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोबिलिन। तो इनके तीनों नाम याद रखने हैं आपको। प्रोटीन सोल्यूबल पिगमेंट भी है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट भी बोलते हैं और फाइकोबिलिन्स भी बोलते हैं। ये केवल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गा में, दोनों में मिलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में ये फाइकोसाइनिन होते हैं, जबकि रेड एल्गा में ये फाइकोकाइसाइनिन होते हैं। समझ लगा? ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या है? फाइकोसाइनिन, और आपका रेड एल्गी में क्या है? फाइकोसाइनिन। दोनों में ही आपके फाइकोसाइनिन फॉर्म में मिलते हैं देखने को। तो ये हमारे क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इससे पहले हमने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म देखे थे, जो 2 तरीके के थे, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और आपका नॉन ऑक्सीजेनिक या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। फिर हमारा आता है पिगमेंट। ये भी 2 तरीके के हैं, लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट और प्रोटीन सोल्यूबल पिगमेंट, या वाटर सोल्यूबल या आपका फाइलोबिलिन्स, ये हम इनको बोलते हैं। अब जो लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट है वो आपका 2 टाइप है, क्लोरोफिल एंड कैरोनाइड्स। कैरोनाइड्स ऑल टाइप ऑफ आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला क्या है? आपका पिगमेंट है। अब ये कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजनेटिक होते हैं। कैरोटीन नॉन ऑक्सीजनेटिक है और इनका फॉर्मूला C40H56 और इसका C40H52। ये आपके फाउंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आपका रेड एल्गा, फाइकोसाइनिन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है आपका? लिपिड नेचर स्टेरॉइड है। क्या है? लिपिड नेचर स्टेरॉइड है। इसमें भी आपके स्ट्रक्चर क्या है? 2 रहता है, एक हेड रहता है, एक टेल रहता है। हेड में आपके कितने कार्बन एटम होते हैं? 35 कार्बन एटम होते हैं, जबकि टेल में आपके 20 कार्बन एटम होते हैं। कितने होते हैं? 20। और हेड में आपके 35 कार्बन एटम होते हैं। टेल को ही आपका फाइटोल टेल भी बोलते हैं या फिर टेट्रा आइसोपेरिनोइड टेल भी बोलते हैं। ये अटैच होती है 4th पायरोल रिंग से। पायरोल रिंग अभी मैं बताऊंगी आपको पायरोल रिंग क्या होता है। तो क्लोरोफिल में क्या 2 स्ट्रक्चर है, हेड और टेल। हेड आपका 35 कार्बन से एसोसिएट रहता है, जबकि टेल 20 कार्बन से। अब इसमें जो हेड है इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 4 पायरोल रिंग होती है और आपका मैग्नीशियम आयन जो होता है वो सेंटर में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम आयन जो है वो आपका कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल के सेंटर में होता है। और साइक्लोपेंटॉन रिंग, साइक्लोपेंटॉन रिंग यानी कि अटैच टू 3rd पायरोल रिंग। कितनी पायरोल रिंग होती है? इसमें 4 होती है। तीसरे पे आपका क्या? साइक्लोपेंटॉन रिंग जुड़ा हुआ होता है। और आपका ये आपका एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। ये है आपका पायरोल रिंग। क्या है? पायरोल रिंग। आपका स्ट्रक्चर यहाँ N है और ये आपका कैसे साइक्लो पायरोल रिंग है। तो अब ये हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है कि ये पायरोल रिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो जो आपका 4 होता है वहां पर क्या होता है? फाइकोटेल होती है, ये फाइकोटेल होती है। और जबकि 3rd वाला है यहाँ पर क्या अटैच रहता है? साइक्लोपेंटॉन रिंग। साइक्लोपेंटॉन रिंग कहाँ जुड़ी होती है? आपकी पायरोल 3rd रिंग में।
ये यहाँ पर होता है। थर्ड कार्बन की जो कंडीशन होती है पायरोल रिंग में, कार्बन में अगर CH3 ग्रुप है यानी कि मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्लोरोफिल ए है, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है CHO है तो वहां पर क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी हो जाएगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी समझ आया कि अगर आपका थर्ड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है तो क्लोरोफिल ए होगा, और अगर एल्डाइड आपका एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, आपका CHO ग्रुप है तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी हो जाएगा। क्लोरोफिल ए का फार्मूला देखो, C55H72O5Na और आपका Mg, ये होता है। जबकि आपका क्लोरोफिल बी का क्या होता है, 750-70। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप में थ्री आपकी क्या है, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पर क्या, यही तीन में एक कम हो जाता है कि CHO है, तो यहाँ पर 72 की जगह क्या आ जाएगा, 70 हाइड्रोजन आइटम आ जाएंगे। और वही आपका ऑक्सीजन, क्या यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होती है मेथिल ग्रुप में, जबकि आपके CHO ग्रुप में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है। क्लोरोफिल ए और बी कंफ्यूज कर देते हैं और आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। क्या करना है, मेथिल ग्रुप है तो यहाँ पर 72 होगा, IHO है तो 70 होगा। अब यहाँ पर जब 70 है तो ऑक्सीजन भी आपका एक बढ़ के आता है तो 6 हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि 2 के साथ 5 है तो वो क्लोरोफिल ए है, और अगर 0 के साथ 6 है तो क्लोरोफिल बी है। समझ आया। क्लोरोफिल में आपके दो स्ट्रक्चर होता है, टेल और हेड। हेड में क्या होता है, 35 कार्बन होते हैं, जबकि आपके टेल में 20 कार्बन होते हैं। 4 पायरोल रिंग होती है, एक सिंगल पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर ये है। और आपका मैग्नीशियम क्या होता है, ये सेंटर में, ये आपका पायरोल रिंग है 1 2 3 4, और सेंटर में आपका मैग्नीशियम आयन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मैग्नीशियम आयन की कंडीशन क्या होती है, तो आपको बताना है कि सेंटर में होता है। और आपका इसकी जो फोर्थ है, फोर्थ पायरोल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ होता है, फाइटोल टेल। और आपका थर्ड जो कार्बन है वहां पर आपका मैथिल ग्रुप या CHO ग्रुप जुड़ा रहेगा। मैथिल ग्रुप है तो क्लोरोफिल ए है, और अगर CHO ग्रुप है तो क्लोरोफिल बी है। समझ लगा। और आपका जो थर्ड पायरल ग्रुप है वहां क्या जुड़ा रहता है, साइक्लोपेंटोन रिंग। क्या, साइक्लोपेंटोन रिंग, ये जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर हमारा क्लोरोफिल आपका उसका स्ट्रक्चर हमने बता दिया। अब इसके डिफरेंस बताएंगे और ये क्वांटम क्या है ये भी बताते हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट एंड ग्रीन एल्गा, इसमें ये प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल जो है वो 3:1 का होता है, मतलब जो आपका क्वांटोसोम है वो यूनिट होती है किसकी, आपकी फोटोसिंथेसिस की यूनिट, जिसमें आपका क्या है कि 1 क्वांटम में क्या होती है 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कि आपका 170 जो है वो क्लोरोफिल ए में होते हैं, और बाकी के 60 जो होते हैं इसमें होते हैं। तो 60 और 170, तो इनका रेशियो 3 और 1 का रेशियो आता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C15H72O5N4Mg, जबकि ये 670 और O6N4Mg। फिर आपका मोर एब्जॉर्प्शन रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू की रेडिएशन ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी जो होता है ब्लू से रेड की तरफ क्या करता है, ज्यादा करता है। और ये थर्ड पोजीशन ऑफ कार्बन पायरोल ग्रुप में क्या होता है, सेकंड आपका सेकंड पायरोल ग्रुप के साथ क्या होता है, एमाइनो ग्रुप, आपका मेथिल ग्रुप जुड़ा रहता है क्लोरोफिल ए में, जबकि इसमें CHO ग्रुप जुड़ा रहता है किसमें, आपका क्लोरोफिल बी में। अब क्या है, क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये क्वांटासोम मिलती कहाँ है, ये आपका क्या है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये कॉइन जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे थैलेकॉइड बोलते हैं। और ढेर को, पूरे एक सीरीज ऑफ कॉइन को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो ग्रेनम जो है यूनिट ऑफ थैलेकॉइड, और सिंगल थैलेकॉइड में जो आपके लाइट के पैकेज होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम बोलते हैं। तो 1 क्वांटोसोम यानी कि आपका फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है। इसको डिस्कवर किसने किया था, पार्क एंड बैगिंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, मार्क करना है कि आपका जो क्वांटोसोम है उसको डिस्कवर किसने किया था, पार्क एंड बैगिंग ने। और 1 क्वांटोसोम इज इक्वल टू 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए में क्या होता है, 170 होते हैं, जबकि बी में 60 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इनका रेशियो 3:1 का होता है। तो यहाँ पर हमारा इस पार्ट में, हमारे पार्ट 3 फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म देखे, जो कि आपके दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म और एनॉक्सी या फिर बैक्टीरियल
फोटोसिंथेसिस। फिर हमने पिगमेंट देखे जो कि आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स थे और आपके क्या थे, कैरोनॉइड्स। ये आपके डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या थे, पिगमेंट्स थे। अब पिगमेंट के बाद हमने क्लोरोफिल देखे कि क्लोरोफिल में भी आपका स्ट्रक्चर होता है टेल और हेड का, और उसमें क्या होते हैं 35 कार्बन होते हैं हेड में, जबकि आपके कितने होते हैं, आपके 15 होते हैं आपके टेल में। और इसका भी स्ट्रक्चर हमने देखा कि कैसे 4 पायरोल ग्रुप से मिलकर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके सेंटर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंटर में आपका कौन सा आयन होता है, तो मैग्नीशियम आयन होता है। और 3rd कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल ग्रुप जुड़ा होता है। एमाइनो ग्रुप अगर जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो क्लोरोफिल ए है, और अगर CHO जुड़ा है तो क्लोरोफिल बी है। ये आपको याद रखना होगा। क्वांटासोम क्या है, फोटोसिंथेटिक की यूनिट है। क्या है, फोटोसिंथेटिक की यूनिट है क्वांटासोम। और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था बैकिंग एंड पार्क साइंटिस्ट ने। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और क्लोरोफिल ए क्या है, आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है ग्रीन प्लांट और ग्रीन एल्गी में मिलने वाला क्लोरोफिल है। यह आपका इसका फॉर्मूला मोर एब्जॉर्ब रेड टू ब्लू, जबकि आपका क्लोरोफिल बी जो होता है ब्लू टू रेड को मोर एब्जॉर्ब करता है। तो ये कुछ फीचर्स है जिसके बेस पे आप आइडेंटिफाई करोगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे आपका फोटो सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आगे पार्ट जो आएगा पार्ट 4, वो आएगा आपका फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम का पार्ट आएगा और उसमें हम आपको आगे बताएंगे किस तरह।